बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तालीमुल इस्लाम पर मबनी मुदरिक, मसबूक और लाहिक के बयान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बात कर रहे हैं। सवाल है, मुदरिक किसे कहते हैं? जवाब है, जिसको इमाम के साथ पूरी नमाज मिली हो, यानी पहली रकात से शरीक हुआ हो, आखिर तक साथ रहा हो, उसे मुदरिक कहते हैं। सवाल है, मसबूक किसे कहते हैं? जवाब है, मसबूक उस शख्स को कहते हैं जिसको इमाम के साथ शुरू से एक या कई रकातें ना मिली हों। आगे सवाल है, लाहिक किसे कहते हैं? जवाब है, लाहिक उस शख्स को कहते हैं जिसकी इमाम के साथ शरीक होने के बाद एक या कई रकातें जाती रही हों। जैसे एक शख्स इमाम के साथ शरीक हुआ लेकिन कादा में बैठे बैठे सो गया और इतनी देर तक सोता रहा कि इमाम ने एक या दो रकातें और पढ़ ली। आगे सवाल है, मसबूक अपनी छूटी हुई नमाज किस वक्त और किस तरह पूरी करे? जवाब है, इमाम के साथ आखिर नमाज तक शरीक रहे। जब इमाम सलाम फेरे तो मसबूक उसके साथ सलाम ना फेरे बल्कि खड़ा हो जाए और छूटी हुई रकातों को इस तरह अदा करे कि गोया उसने नमाज अभी शुरू की है। मसलन, जब आपकी सिर्फ एक रकात छुटी हो तो इमाम के सलाम के बाद इस तरह पढ़ें कि पहले सना और औज़ और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ें, फिर कोई और सूरत मिलाएं, फिर कादा के मुताबिक रकात पूरी करके कादा करें और सलाम फेरें। ये तरीका हर नमाज की छूटी हुई रकात पूरी करने का तरीका है। और जब आपकी ज़ोहर या असर या इशा या फजर की दो रकातें रह गई हों तो पहली रकात में सना और ताउज़ और तस्मिया के बाद फातिहा और सूरत और दूसरी रकात में फातिहा और सूरत पढ़कर रुकू सजदे करके कादा करें और सलाम फेरें। और अगर ज़ोहर या असर या इशा की सिर्फ एक रकात इमाम के साथ मिली तो अपनी 3 रकातें इस तरह पूरी करें कि पहली रकात फातिहा और सूरत के साथ पढ़कर कादा करें और फिर एक रकात फातिहा और सूरत के साथ पढ़ें, फिर एक रकात में सिर्फ फातिहा पढ़कर रकात पूरी करें और सलाम फेरें। और अगर मगरिब की एक रकात इमाम के साथ मिली हो तो एक रकात फातिहा और सूरत के साथ पढ़कर कादा करें, फिर दूसरी रकात भी फातिहा और सूरत के साथ पढ़कर कादा करें और सलाम फेरें। गर्ज जब नमाज की सिर्फ एक रकात इमाम के साथ मिली हो तो अपनी नमाज में एक रकात के बाद कादा करना चाहिए, खा किसी वक्त की नमाज हो। आगे सवाल है, अगर मसबूक इमाम के सलाम फेरते ही खड़ा हो गया और इमाम ने सजदा सहव किया तो मसबूक क्या करे? जवाब है, लौट आए और इमाम के साथ सजदा सहव में शरीक हो जाए। आगे सवाल है, अगर मसबूक ने भूले से इमाम के साथ खुद भी सलाम फेर दिया तो क्या हुक्म है? जवाब है, अगर इमाम के सलाम से पहले या ठीक उसके साथ साथ सलाम फेरा तो मसबूक के जिम्मे सजदा सहव नहीं है और नमाज पूरी कर ले। और अगर इमाम के सलाम के बाद उसने सलाम फेरा तो अपनी नमाज के आखिर में सजदा सहव करना वाजिब है। आगे सवाल है, लाहिक अपनी छूटी हुई नमाज किस वक्त और किस तरह पूरी करे? जवाब है, लाहिक की जो रकात किसी उज़र मसलन सो जाने की वजह से रह गई हो तो जिस वक्त वो जागे पहले अपनी छूटी हुई नमाज इमाम का साथ छोड़कर पढ़ ले और इस तरह पढ़े जैसे इमाम के साथ पढ़ता है, यानी किर्रत न करे। और जब छूटी हुई नमाज पूरी कर ले तो इमाम के साथ होकर बाकी नमाज पूरी कर ले और इमाम फारिग हो चुका है तो बाकी नमाज भी उसी तरह पूरी करे जैसे इमाम के पीछे पढ़ता है। उस हालत में अगर उसे कोई सहव हो जाए तो सजदा सहव भी ना करे, क्योंकि उस वक्त भी वो मुक्तदी है और मुक्तदी के सहव पर सजदा सहव नहीं आता। सहव का मतलब होता है भूल चूक या कोई गलती। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आएगा सजदा सहव का बयान। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।